महान परमेश्वर तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदा बिन खुदा हे अब्राहिम इसहाक याकूब दे परमेश्वर तो साडा भी परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। तो बीते समय का अज दा आने वाले समय का इक्को जिहा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। तेरा आगमन नजदीक है प्रभु यीशु मसीह। और खुदा बिन खुदा महान परमेश्वर तू सानू बल दे कि असीं भी तेरे नजदीक होइए प्रभु यीशु मसीह। तू साडे नजदीक है, तू साडे विचकार मौजूद है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि तेरा वादा है जिथे 2 या 3 एक मन एक चित होकर मैनू पुकारनगे मैं उस जगह उत्तर आवांगा। असीं तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। तू साडे विचकार है प्रभु यीशु मसीह। तेरा समा है प्रभु यीशु मसीह। तू बोल प्रभु यीशु मसीह और असीं प्रभु सुनिए प्रभु यीशु मसीह। खुदा बिन खुदा महान परमेश्वर तो खुदा बिन खुदा अपनी आत्मा की भरपूरी दे प्रभु यीशु मसीह। आत्मिक कन दे प्रभु, आत्मिक हृदय दे प्रभु यीशु मसीह। तेनू सुनिए और प्रभु अपने हृदय विच स्टोर कर सकिए प्रभु। भाई नू तेरे पवित्र जोरावर खस देना प्रभु यीशु मसीह। बोलण वाला नहीं बोलण वाला तू खुद है प्रभु यीशु मसीह। साडे सारे नाल गलबात करना प्रभु यीशु मसीह और साडी उन्नति वाधा करना प्रभु यीशु मसीह। कृपा दया करना दुआ यीशु दे नाम मांगदा आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए। और सचमुच प्रभु ने हमें एक और मौका दिया कि हम प्रभु की हजूरी में आ सकें और उसके वचनों में से हम सीख सकें। और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। अगर आपको मिला है तो आप अपने को धन्य समझिए, प्रभु के लिए मुबारक समझिए। और सचमुच हम मत्ती रचित सुसमाचार में चल रहे थे और इसके हम 11 अध्याय तक पढ़ चुके हैं। और 11 की हम पिछली बार हमने 15 तक पढ़ लिया था और आज जो बारी है 11 से 16 की बारी है। हम लेकिन इसको 11 से 13 से पढ़ते हैं। हाँ जी, ये मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम की पहली किताब है ये और उसका 11 अध्याय 11 चैप्टर और उसकी हम 13 आयत से पढ़ते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता हाँ जी और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। ठीक है जी, यूहन्ना तक क्या हुआ? सारे जो भविष्यद्वक्ता है और जो सारे जो क्या है और भविष्यवाणी वो व्यवस्था तक क्या करते रहे? भविष्यवाणियों का प्रचार करते रहे। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि यीशु मसीह ने जो यूहन्ना था उसको कहा था कि जितने लोग माता के गर्भ से जन्मे हैं उनसे सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा है वो कौन है? यूहन्ना है। लेकिन जो कोई स्वर्ग में छोटा है सबसे वो यूहन्ना से भी बड़ा है। हालेलुया। ये प्रभु की चोट है, ये प्रभु के एक डिसीजन है किसको छोटा करना है किसको बड़ा करना है। और इसलिए प्रभु ने उसको बड़ा किया इस धरती पर। लेकिन यूहन्ना स्वर्ग में जाकर वो सबके बराबर हो जाएगा। और इसीलिए प्रभु ने क्या कहा? जितने नबी यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। और चाहो तो मानो हाँ जी कि एलिया जो आने वाला था हाँ जी वह यही है। प्रभु उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, उसको बता रहा है लोगों को। लोगों के मन में शक आ गया, लोगों के मन में डाउट आ गया कि यूहन्ना जो है वो जेल में बैठा हुआ है और क्या कह रहा है, पूछ कर आओ कि शायद ये मसीहा है कि नहीं है। उसने अपनी ही बात को उल्ट कर दिया। जब वो यरदन के दरिया पर था तब वो कहता था कि मैं मुझे इससे बपतिस्मा लेना चाहिए। वो है जगत का मेमना जो जगत के पाँव उठाए लिए जाता है। लेकिन अब जब वो खुद कष्ट में है, खुद जेल में है, तो वो यीशु मसीह के बारे में अलग बात कह रहा है। जाओ पता करके आओ, हम इसी के वेट करें या किसी और की वेट करें। जिसकी वजह से लोगों के मन में शक आया, डाउट आया। तो लोगों के मन को उभारने के लिए, लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु ने यूहन्ना के विषय में लोगों को उसकी गवाही दी कि यूहन्ना का रुतबा है क्या? तुम यूहन्ना को ऐसे कैसे समझ लेते हो? जंगल में क्या करने गए थे तुम? प्रभु कहता ना क्या करने गए थे जंगल में। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। एक दिन कहीं ना कहीं हम मुश्किल परेशानी में होगी तो फिर हम कहेंगे कि प्रभु के पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, प्रभु आएगा भी कि नहीं आएगा। फिर हमारे से प्रभु प्रश्न करेगा। लोगों के द्वारा कर सकता है, खुद कर सकता है, किसी के द्वारा भी कर सकता है। फिर वो कहेगा कि तुम खुदा के घर में जाते क्या करने थे? अगर तुमने खुदा से बातचीत ही नहीं की, तुम खुदा को खुदा मानते थे इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानते थे इसीलिए कि आज तुम्हारा प्रभु के ऊपर शक कैसे आ गया? इसलिए प्रभु ने उनके शक को जो यूहन्ना के ऊपर उसको दूर किया और उसको एक तो बढ़ा कर दो। साथ में कहा जो एलिया जिसके तुम उड़ीक कर रहे हो वो आएगा आएगा आएगा। मैं कहता हूं मानो तुम चाहे ना मानो, यही वो एलिया है जो आने वाला
था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एलिया का काम क्या होता है? एलिया का काम होता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, उसके रास्ते को सीधा करना, उसके सिद्धांत जो लोग उल्ट फिर कर लेते हैं कई बार, उसको सीधा करके लोगों के सामने पेश करके बताना कि प्रभु यीशु मसीह असल में है कौन। एलिया का काम एक ही होता है कि प्रभु की ओर लोगों को फेरना। जो लोग फिर के होते हैं अलग सिद्धांतों में, प्रभु का जो बंदा होता है एलिया, वो कहता है वो है परमेश्वर। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही किया। आज के समय में भाई ब्रैनम ने भी यही किया कि वो है असली परमेश्वर, जिसने तुम्हारे लिए जान दी और जिसने सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया। इसलिए प्रभु कहता है मानो चाहे ना मानो, लेकिन एलिया वही है। जी, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। अब कान तो सबके पास ही है, लेकिन नबी को नबी कई लोग ही मानते हैं, उसको एलिया भी कई लोग ही मानते हैं। जैसे आज प्रभु यीशु मसीह को भी खुदा कई लोग ही मानते हैं। मालूम है सब कुछ यीशु मसीह के बारे में, लेकिन मानने की बात आएगी तो फिर नहीं मानने वाले। क्यों? क्योंकि उनके पास वो आत्मिक कान नहीं है जिसके द्वारा खुदा अंदर आता है। दुनियावी कान तो है, लेकिन वो खुदा को अंदर नहीं लेकर आ सकती। खुदा अंदर सिर्फ आत्मिक जरिए से ही आता है, और कोई जरिया नहीं है उसका। बिल्कुल। जैसे खुदा अगर बातचीत करेगा तो वो अपने वचन में से होके करेगा। वो अपने वचन से बाहर बात कभी भी करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अपने वचन के दरमियान बंधा हुआ परमेश्वर है। और उसकी मर्जी है वो कब अपने वचन को लांग कर आपसे बातचीत कब करने आ जाए। वो उसकी इच्छा है। लेकिन जब तक वो है, वो तब तक बातचीत अपने वचन के द्वारा ही करने वाला परमेश्वर है। हाँ जी, आगे। मैं समय के लोगों को की उपमा किससे दूं? मैं इस समय के लोगों की, इस समय के लोगों की उपमा, इस लोगों की परिभाषा प्रभु कहता है मैं कैसे दूं? हाँ जी, वे उन बालकों के समान है। प्रभु उनको उन बालकों के समान कह रहा है वो उस समय के लोग। और उनकी जो परिभाषा है वो प्रभु कहता है वो उन बच्चों के समान है। किन बच्चों के समान है? जो बाजारों में बैठे हुए हाँ जी, एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं। तो बच्चे हैं, प्रभु उनके लिए उदाहरण दे रहा है। एक वो बच्चे हैं इस समय के लोग, और वो ऐसे बच्चे हैं वो आपस में बैठे हुए हैं और उनके आपस के विचार ही नहीं मिल पा रहे। वो ऐसे बच्चे हैं, कभी कहते हैं यूहन्ना है और कभी कहते हैं यूहन्ना नहीं है। समझ रहे हो? यीशु मसीह के पीछे काफी लोग चलने लगे थे। एक निकोदेमस था जो प्रभु का एक सीक्रेट गुप्त वाला एक विश्वासी था। वो खुल के नहीं आ पा रहा था, लेकिन वो विश्वासी था। प्रभु के पास आता है, कहता है कि मुझे मालूम है कि प्रभु तेरे साथ है, इसलिए तू काम कर रहा है। समझ लो, वो एक सीक्रेट विश्वासी था, बिलीवर था, एक सीक्रेट छुपा हुआ। उसी प्रकार से कई लोग प्रभु के पास आते हैं और वो उन बच्चों के समान होते हैं जिनके मन में डाउट चलता रहता है। आपस में उनके विचार नहीं मिलने वाले। देखो कैसे कहता है, तुम उन बच्चों के समान हो जो आपस में पुकार पुकार के कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई। हाँ जी, और तुम ना नाचे। ये आपस में बात कर रहे हैं बच्चे। उन्होंने बजाई, दूसरा नहीं नाचा। उन्होंने विलाप किया, दूसरे ने विलाप नहीं किया। उनके आपस में ही मतभेद चल रहे हैं, आपस में ही क्या चल रही है, चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से प्रभु उनकी उपमा परिभाषा किसे दे रहा है? उन बच्चों के समान जो आपस में ही बिगड़ जाते हैं, आपस में ही बन जाते हैं। उनको कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई लेकिन तुम नाचे नहीं। उनका आपस के ही रोले खत्म नहीं हो पा रहे, और वो बात प्रभु तक कैसे पहुंचेंगे? समझ बात को? आज हमें बच्चे नहीं बनना। पलूस भी कहता है तुम कब तक बच्चे ही बने रहोगे, तुम सियाने क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुमको मैं देना चाहता हूं, और लेकिन अभी तक तुम वैसे ही बच्चे हो जो दूध ही पीना चाहता है। इसलिए प्रभु उनको उन बच्चों के समान कह रहा है कि जो बच्चे, जो लोग सामने खड़े हुए हैं, जो एलिया को कुछ मार रहे थे, कुछ समझने लग रहे, तो प्रभु ने उनके लिए कहा कि तुम उन बच्चों के समान हो जिन्होंने कहा हमने बांसुरी बजाई, तुम नाचे नहीं, हमने विलाप किया जी, और तुमने छाती नहीं पीटी। हाँ, देखो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि लिखा ना, एक दूसरे से, जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे के बस एक दूसरे की खामी निकाली जा रहे हैं। अब जब हमारे यहाँ फंक्शन है तुम नहीं आए, अब हमारे यहाँ गमी है तुम नहीं आए, क्यों? क्योंकि ये दुनियावी बातें हैं, है ना। प्रभु उनको बच्चे कह रहा है, वो बच्चे जो बात बात पे रूठने वाले, बात बात पे झगड़ने वाले, और वो एक दूसरे से ही अनभिन्न है। कभी एलिया उसको मार रहे हैं, कभी उसको एलिया नहीं मार रहे हैं, है ना। एक दूसरे के विचार नहीं मिल पा रहे। तो इसी प्रकार से प्रभु उस समय के लोगों को एक और लोगों से परिभाषा देता है जब वो कहते हैं प्रभु तू हमें चिन्ह दे। समझ बात को? प्रभु को कहते हैं प्रभु तू हमें चिन्ह दिखा। तो प्रभु का कहता है तुम इस पीढ़ी के लोग क्या हैं? बुरे हैं।
प्रभु कहता है ना वहां पे कि इस पीढ़ी के लोग क्या हैं, बुरे हैं, क्योंकि ये चीनी मांगते रहते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि योना के चिन्ह के सिवाय और कोई चिन्ह नहीं दिया। हालेलुया। एक चिन्ह दिया गया प्रभु के बारे में। वो योना से प्रभु अपने आप को कंपेयर करता है, बताता है कि जैसे वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, मनुष्य का पुत्र भी रहेगा पाताल लोक में और वापस जिंदा होकर बताएगा। उस समय के लोगों से कह रहा है प्रभु आज के समय के लोगों को भी इसी परिभाषा में तोड़ रहा है। जब हम प्रभु पर डाउट लाते हैं, शक लाते हैं, जहाँ प्रभु के लोगों से प्रति हमारा अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो प्रभु हमारी जो उदाहरण है, जो परिभाषा है, वो ऐसे देता है कि तुम उन बच्चों के समान ही हो भी जो रोड़ते हैं, मनते हैं, रोड़ते हैं, मनाते हैं, लेकिन वो खुद ही खुश होते हैं, खुशी उदास हो जाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि हमने बांसुरी बजाई तुम आए नहीं, हमने विलाप किया तुम आए नहीं। प्रभु उन लोगों को कह रहा है जो एलिया के विषय में उल्ट पुल्ट हो चुके थे। आज के लोगों के लिए ये बातें हैं, जो बात बात पर लोगों से रूठ जाते हैं, जब बात बात पर परमेश्वर से रूठ जाते हैं, जब किसी भी कारण प्रभु को छोड़ने की बातें करते हैं। फिर प्रभु कहता है तुम बच्चे ही हो, अभी तुमने अभी वचन का ज्ञाता हुआ ही नहीं, तुमको मालूम ही नहीं लगा कि वचन कहता क्या है। हाँ जी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया, हाँ जी, ना पीता। देखो प्रभु उनको आगे 2 चीजों में और तोल रहा है। पहले उनको बच्चों के साथ कहा और साथ में प्रभु अपने आप को अब और यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दोनों के विषय में एक बात कह रहा है कि तुमने उसको भी नहीं जीने दिया और तुम मुझको भी नहीं जीने दे रहे हो। समझ रहे हो? कई लोग होते हैं ना जिएंगे ना जीने देंगे, है ना। बातें होती है कई लोगों की कि यार मैं तो बर्बाद हुआ हूँ, दूसरे को भी मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, है ना। लोग एग्जाम्पल देते हैं, कहते नहीं, हमने सुना भी है काफी लोगों से कि यार वो कैसे खुशी बस रहा है, मैं बसने नहीं दूंगा, है ना। कैसे कहते हैं, आप कह रहे हैं कि यूहन्ना अब जेल में है और मैं जेल के बाहर हूँ, लेकिन तुम्हारे दोनों के विचार, जो तुम लोगों के विचार हैं, अभी भी उन बच्चों के समान ही है जो बात बात में रूठते और मनाते हैं। और क्या कहा प्रभु ने, यूहन्ना न खाता आया न पीता आया। हाँ जी, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। देखो भाई, अगर कोई इंसान खाना ना खाए, पानी ना पिए, तो उसको एक इसमें भूत कहते हैं ना, उसको जैसे दुष्ट आत्मा कह दिया कि वो दुष्ट आत्मा ही होगी कोई, जो उसको खाने नहीं दे रही, पीने नहीं दे रही, वो जंगलों में रह रहा है, जाके टिड्डियां ही खा रहा है, शहद ही पी रहा है, उसका यही खाना था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। तो उन्होंने कहा शायद ये भूत है कोई, शायद ये कोई दुष्ट आत्मा है इसमें। प्रभु उनके बारे में बता रहा है कि तुम लोग ऐसे कहते थे उसके बारे में, क्योंकि यीशु मसीह सुनता था सबकी बातें। कि यीशु से अपने चेलों से भी कहा ना कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, कहता था ना वो, क्योंकि लोग कहते थे काफी कुछ। और इसी प्रकार से प्रभु ने यूहन्ना के विषय में भी सुना हुआ था कि उसके विषय में लोग क्या कहते हैं। लोग उसको दुष्ट आत्मा से भरा हुआ इंसान कहते थे। इसलिए प्रभु कहता है तुम जंगल में क्या दुष्ट आत्मा को देखने गए थे? नहीं, तुम एलिया नबी को देखने गए थे, तुम एक नबी को देखने गए थे। और तुम नबी को जब देखा, उसका उपदेश सुना, तो तुम उसके पीछे चले। तुमने उसके वस्त्र की ओर ध्यान नहीं दिया कि वो कैसे वस्त्र पहने हुए है। तुम लोगों ने उसके विचारों की तरफ ध्यान दिया कि वो मुंह से बोल क्या रहा है। वो बोल रहा था जीवन की बातें बोल रहा था वो। हालेलुया। आज इंसान के कपड़े या उसका रहना सहना मैटर नहीं करता, उसका मैटर करता है कि उसके मुंह से जीवन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जीवन निकलेगा तो प्रभु अच्छा कहेगा, लोग भी अच्छा ही कहेंगे। बिल्कुल। अगर जीवन नहीं निकलेगा इस जुबान से, तो जितना मर्जी अच्छा पहना हो, जितना मर्जी अच्छा खाते हो, तो वो कोई मैटर नहीं करता। फिर अच्छा बोलोगे तो अच्छा सुनोगे, अगर बुरा बोलोगे तो बुरा ही सुनने वाले मिलोगे। जैसा बीजोगे वैसा काटोगे, अच्छा कहता है। उसी प्रकार से प्रभु कहता है यूहन्ना ना खाता है ना पीता है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने उसको दुष्ट आत्मा का दर्जा दे दिया। हाँ जी, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया। अब प्रभु अपने के विषय में कह रहा है, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ और मैं खाता पीता भी हूँ। खाने का मतलब कि मैं वो करता हूँ जो तुमको बुरा लगता है। ये इस आयत को अगर देखोगे तो ये काफी चीजों को रिप्रेजेंट करती है प्रभु के बारे में, कि प्रभु के विचार, प्रभु के बारे में लोगों के विचार क्या थे। प्रभु कहता उसमें तुम दुष्ट आत्मा कहते थे, जो खाता पीता नहीं था और वो जंगलों में रहता था। अब मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के चुंगली लेने वाले घर में जा रहा हूँ, पापियों के घर में जा रहा हूँ, और लोगों ने उसका पर्सपेक्टिव बना दिया, एक उदाहरण बना दी कि ये भी खाने पीने वाला है, मनुष्य है, उसके साथ रहने को देखकर। लेकिन प्रभु तो उन लोगों को चंगा करने आया था जो बीमार थे, चुंगी लेने वालों को उधार देने आया था। जैसे उसने मत्ती को उधार दिया और जाने कितने टैक्स कलेक्टरों को जो चुंगी लेने वाले थे, प्रभु ने उधार दे दिया। लिखा नहीं हुआ, सिर्फ मत्ती का नाम आया है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो चुंगी लेने वालों के घर में जाता था। और वहां पर सिर्फ मत्ती के दोस्त भी तो आते होंगे कितने, जो उसके साथी होंगे। तो इसी प्रकार से प्रभु ने काफी लोगों को बदला।
और प्रभु कहता है कि मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य। और प्रभु के विषय में क्या कहते थे वो, ये पेटू है, ज्यादा ही खाता है ना, ये पियक्कड़ भी है, लोगों के साथ बैठता है उन लोगों के साथ, और साथ में क्या है, और मैसूर लेने वालों और पापियों का मित्र। देखो यीशु मसीह का टाइटल दिया हुआ था उन्होंने। लोगों के अलग अलग धारणाएं, कोई उसको पेटू कहता था, कोई उसको पियक्कड़ कहता था, और कोई उसको कहता था मैसूर लेने वाले और पापियों का दोस्त है जी। हालेलुया। देखो आज जो हमें लोग कहते हैं, इससे पहले उन्होंने प्रभु को कहा। समझ रहे हो? जो चीजें आज इंसानों पर लगती है वो सबसे पहले प्रभु पर लगी हैं। इसीलिए आज कोई भी इंसान है, अगर वो किसी दुख में है, दर्द में है, मुश्किल में है, मुसीबत में है, लोगों की बातों में है, तो वो ये ना समझे कि सिर्फ मैं ही इस चीजों से गुजर रहा हूं। आपसे पहले आपका प्रभु इन चीजों से गुजर के जा चुका है। और आज वो आपके साथ रहकर बताता है कि तुम लोगों को भी इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है तो तुम्हारे साथ ऐसा करने वाले नहीं है। टाइटल मिलने वाले हैं आपको, समझ रहे हो? आपको अलग अलग जगह के नाम के टाइटल मिलेंगे। आप तो भाई ये हो, आप तो भाई वो हो, आप तो ये हो, आप ऐसे ऐसे नाम के टाइटल मिलेंगे जैसे प्रभु को मिले। यूहन्ना को क्या मिला? दुष्ट आत्मा से भरा हुआ इंसान। लोगों ने उसका बना दिया नजरिया कि जो दुष्ट आत्मा, खाता पीता तो है नहीं कुछ, जीवित कैसे रह रहा है, उसकी बोलबानी भी देखो कड़क कड़क शब्द है, लेकिन जिन लोगों ने उसमें जीवन देखा वो जीवन ले गए। बिल्कुल। हालेलुया। यूहन्ना अकेला नहीं तो उसके चेले वो थे, और उन लोगों ने उसमें जीवन देखा, और जिन लोगों ने जीवन नहीं देखा वो साथ में क्या ले गए कि इसमें तो दुष्ट आत्मा रहती है। अब यीशु मसीह के बारे में क्या कहा कि ये तो पापियों का मित्र है, ये तो पापियों को जा रहा है। जैसे आज भी आपको कई टाइटलों से पुकारा जाता होगा, आप तो वहां जाते हो, आप तो वहां जाते हो, लेकिन फिक्र मत कीजिए, अगर प्रभु आपके साथ है तो आपको कोई जगह कोई चीज इफेक्ट नहीं करने वाली है। बिल्कुल। आमीन। हालेलुया। अगर हम उससे इफेक्ट हो जाएंगे, किसी चीज से, किसी और चीज से इफेक्ट हो गए हम, तो फिर प्रभु का रुतबा कहाँ गया? प्रभु भी तो बैठा था ना चुंगी लेने वालों के साथ, लिखा वो कितने लोगों के साथ घर में जाता था, वो पापी स्त्री के कितने लोगों के साथ घर में जाता था, लेकिन उसका रुतबा प्रभु ही रहा। वो यहोवा परमेश्वर ही रहा, वो जिंदा खुदा ही रहा, और वो लोगों को जीवन बांटता ही रहा। हालेलुया। प्रभु को शैतान का पिता भी कह दिया गया कि ये उसकी मदद से काम कर रहा है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा, वो कार्य करता ही रहा। हालेलुया। आज आपको कितना भी कोई इंसान कुछ क्यों ना हो, लेकिन आपका काम है सिर्फ प्रभु के काम को करना, बस। इससे ज्यादा सोचोगे तो आप उन बच्चों के समान बन जाओगे कि हमने तो बांसुरी बजाई लेकिन तुम नाचे नहीं, है ना? बच्चों के स्वभाव होते हैं ये लड़ने झगड़ने वाले, लेकिन प्रभु का स्वभाव है सिर्फ एकता में बने रहो, प्रेम में बने रहो, मेल मिलाप में बने रहो, सही में बने रहो, इत्मीनान में बने रहो, प्रभु के साथ चलते रहो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। पर प्रभु कैसे ठहराया गया सच्चा? अपने कामों से। ज्ञान है ना प्रभु, एक अद्भुत चीज है वो ठहराया कैसे गया? जिंदा होकर बताया उसने। लोगों के साथ बातचीत जब वो करता था उसको फर्क नहीं पड़ा किसी के बात का, उसने अपने उस ईश्वरीय ज्ञान से लोगों को अपने ताबे में कर लिया, और लोग उसके अंडर आ भी गए। कितने लोग आए? प्रभु के चेले कितने थे? वो अलग बात है कि जब वो सलीब पर चढ़ाया गया तो उसके साथ कोई नहीं आया, क्योंकि उस सलीब को उस अकेले नहीं उठाना था। क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने खुद कहा, जब यूहन्ना ये जबदी के दो पुत्र थे, जब उसकी माता आती यीशु मसीह को कहने कि जब तेरा राज्य आए तो मेरे बेटों को दाएं और बाएं बढ़ाना, प्रभु ये कहता है कि जो प्याला मैं पीने पर हूं अभी ये नहीं पीने वाले। प्रभु ने अकेले नहीं जाना था वहां पे, क्योंकि यूहन्ना 3:16 भी पूरी नहीं होनी थी। समझ रहे हो? यूहन्ना 3:16 पता है किसी को? यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3 उसकी 16 क्या है? वो इतनी फेमस आयत है वो। नहीं, यूहन्ना 3 की 16। जैसे कहा ना कि वो अकेला ही गया था वहां पे, अगर वो अकेला ना जाता तो वो बात भी नहीं आती। फिर बोलिए, इतने पुराने हो कुछ तो बोलिए, इतनी अच्छी आयत है वो यूहन्ना 3 की 16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। आयत तो होगी आपके मन में, लेकिन वो उठ भी नहीं आ पा रही। अब जब बोला गया आपका ना, हाँ वो लिखा हुआ है, पढ़ भी लेना, लिखा भी हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा, इकलौता एक ही था उसके पास, जबदी के 2 बेटे नहीं साथ में थे,
और वो 12 चेले थे, वो भी साथ में नहीं थे, उसने अकेले नहीं जाना था। इसीलिए तो उसके ज्ञान से प्रकट हुआ कि ये सच्चा परमेश्वर है। यस, हालेलुया। हालेलुया। जाते जाते भी डाकू को बचा गया। हालेलुया। हालेलुया। हमने जाते जाते लोगों को पीछे नहीं हटा देना कि जाओ हटो भाई, हमारा तुमसे क्या काम, हमने उनको भी साथ ले लेना है। क्या पता आखिर जाते जाते वो बच ही जाए, वो इकरार कर ही ले प्रभु के नाम का। हालेलुया। हालेलुया। आज समय है हर एक को साथ लेकर चलने का। कोई गरीब है, कोई गुरबा है, कोई छोटी, सबको प्रभु ने सबको साथ में लिया, किसी को छोड़ा नहीं प्रभु ने। उसके साथ कोई खड़ा भी नहीं हुआ सलीब के समय पे, लेकिन फिर भी उसने किसी को छोड़ा नहीं। डाकू तक उसके साथ गया, क्योंकि उसने मुंह से इकरार कर लिया था कि जब तेरे राज्य आए तो तू मुझे अपने राज्य में स्मरण रखना, याद रखना। तो प्रभु ने उसको याद रखा भी। हालेलुया। हालेलुया। आज हम भी कहते हैं प्रभु जो तेरा राज्य है तो हमें तो याद रखना। यस, और वो याद रखने वाला परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। भूलने वाला नहीं है। यस, इंसान भूल जाता है लेकिन प्रभु नहीं नहीं भूलता। हाँ जी, आगे। तब वह उन नगरों को उलाना देने लगा। अब अविश्वास पर प्रभु हाय दे रहा है उन नगरों पर जिसमें प्रभु ने इतना कार्य किए, इतने काम किए, इतने आश्चर्य कर्म किए, लेकिन उन लोगों ने प्रभु का तिरस्कार ही किया, प्रभु को शैतान ही बताया, प्रभु को शैतान की मदद के द्वारा करने वाला ही बताया। क्यों? क्योंकि उन लोगों के कान आत्मिक कान नहीं थे। लिखा ना कि तुम मानो चाहे ना मानो, जिसके कान है वह सुन ले। लेकिन उनके कान तो थे, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने चंगियाइयां देखी, लेकिन प्रभु का जो जीवन वचन था, जीवित वचन था, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए प्रभु उन लोगों को उलाहना दे रहा है, उन पर हाय कह रहा है। हाँ जी, जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। तो प्रभु ने काम किए समर्थ के, लेकिन उन्हीं लोगों ने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि वो प्रभु के नगर के ही लोग थे। ये जो नगर आएंगे ना आगे, जिस नगर में प्रभु ने बचपन गुजारा अपना, गलील में, या काना में, या कफरनहूम में, ये इलाके जो सारे उधर का इलाका है ना, उन लोगों ने प्रभु को तिरस्कार किया। अब उनके नाम है, हाँ जी, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। क्योंकि उन्होंने अपना मन ही नहीं फिराया। काम देखे, काम हुए, लेकिन दिल को फिराया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आज बपतिस्मा लेते हैं काफी लोग, लेकिन दिल का फिरना जरूरी है। और प्रभु ही कहता है बपतिस्मा लेने से काम नहीं बनने वाला, आपको अपनी जिंदगी प्रभु को देनी पड़ेगी। यस, दिल को बदलना पड़ेगा और प्रभु के लायक बनना पड़ेगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है कि उन्होंने दिल को फिराया ही नहीं। हाँ जी, हाय खुराजीन। ये खुराजीन वहां का एक नगर है। खुराजीन, उसको कह रहा है प्रभु हाय खुराजीन। हाय बैतसैदा। उस जगह का एक जगह है, हाँ जी, बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए। प्रभु उनको बता रहा है, याद दिला रहा है कि जो काम तुम में मैंने किए हैं, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, अगर किसी और नगर के ऊपर मैंने ज्यादा समय बिताया होता, सूर और सैदा में, तो टाट उड़कर हाँ जी, और राख में बैठकर वे सब के मन फिस लेते। वो कब के मन फिरा लेते, उनको समय नहीं लगना था, क्योंकि प्रभु दिलों को तो जानता है ना। वो प्रभु को मालूम था सूर सैदा के लोग कैसे हैं। अगर उनमें प्रचार करता, काम दिखाता समर्थ के, तो वो कब के अपने मनों को फिरा लेते। हाँ जी, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, परंतु प्रभु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा हाँ जी, सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उनकी जो सजाएं लगेंगी कम लगेंगी, वो सह लेंगे अपनी सजा को। लेकिन हे खुराजीन और हे बैतसैदा, तुम्हारे में जो इतने काम किए गए हैं, तुमने मनों को नहीं फिराया, तो तुम्हारे ऊपर अधिक सजा लगेगी। लेकिन वो जिन्होंने अपनी जिंदगी तो यहाँ पर खराब हो गए, वो मिट गए, लेकिन प्रभु कहता है वहां पर उनकी जो सजाएं हैं वो आपसे कम होने वाली हैं, सूर और सैदा से। हाँ जी, हे कफरनहूम। ये कफरनहूम भी उसी के साइड का ही इलाका है। जैसे बैतसैदा है, जैसे खुराजीन है, वैसे काना भी वही का था जहाँ पे प्रभु शादी में जाते हैं। और भी 4-5 नगर थे वो जो उसी इलाके के थे, लेकिन प्रभु ने कुछ लोगों इलाकों को ही बोला, जैसे बैतसैदा को और खुराजीन को, और अब प्रभु कफरनहूम को बोल रहा है। जी, क्या तो स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा। अब प्रभु ने अगर उनको स्वर्ग तो ऊंचा कहा है, तो कहने का मतलब उनमें घमंड था। समझ रहे हो? जैसे निम्रोद में था, निम्रोद ने कहा ना आओ हम अपना नाम ऊंचा करें। शायद इस नगर के लोग जो कफरनहूम के हैं, जे काफी ऊंची पदवी वाले हों, और क्या हो, इनमें घमंड ज्यादा हो, जिसकी वजह से प्रभु उनको कह रहा है क्या तुझको लगता है कि तू स्वर्ग चढ़ गया है तो मिट्टी ही है, तो इंसान ही। ये बातें तुम याद रखो कि हम है मिट्टी ही, है इंसान ही। एक ना एक दिन हमने इस धरती में
समा जाना है, जहां से निकले हैं वहां पर चले जाना है। यस किराए के मकानों पर रह रहे हैं हम लोग। ये जो घर है मिट्टी का, ये किराए का मकान है और पता नहीं हम कब यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इसलिए घमंड किस बात का, इसलिए बढ़ियाई किस बात की, कोई कोई कुछ नहीं है, सब हम बराबर हैं। तो इसलिए प्रभु कफरनहूम को कह रहा है, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? हाँ जी, तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जितना तू सोच रहा है ना ऊंचा जाएगा, मैं तुझसे कहता हूं तू अधोलोक से भी नीचे जाने वाला है। हाँ जी, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, प्रभु उसको भी कह रहा है, जितने काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते हाँ जी, तो वह आज तक बना रहता। सदोम का नाम आया है अकेला, गमोरा का नाम नहीं आया, सदोम का सिर्फ। प्रभु कहता अगर सदोम में ये काम किए जाते ना तो वो बच जाते, लेकिन तुम लोग नहीं बचने वाले, क्योंकि तू स्वर्ग की बातें करता है, स्वर्ग तक चढ़ने की बातें करता है। मैं तुझे बताता हूं तू अधोलोक से भी नीचे जाने वाला है। हाँ जी, आगे। पर मैं तुमसे कहता हूँ तो प्रभु कहता मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा हाँ जी, से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उनकी सजाएं कम होगी, लेकिन तुम जो अपने आप को ज्यादा ऊंचा या घमंड में रखते हो, तुम्हारी सजा सहने के योग्य नहीं होने वाली है। हालेलुया। आज का ये संदेश आज के लोगों के भी है, जो अपने आप को खुराजीन या बैसदा या फिर ये कफरनहूम जैसे ही लोगों में रहते हैं। क्योंकि अगर कोई प्रभु उदाहरण देता है, कोई बात कहता है, तो वो आज के लोगों के ऊपर भी आधारित है। क्योंकि ये समाचार प्रभु ने कहा था, जगत के अंत तक फैलाओ। जो मैं बातें कह रहा हूँ, जो जगत के कोने कोने तक फैलाओ, और इसको अंत तक फैलाना है जब तक प्रभु आ नहीं जाता है। और इसी प्रकार से आज के लोगों में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जितने प्रभु आज हमारे में काम कर रहा है, जीवन की बातें बोल रहे, जितना वचन हो रहा है, जितने आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, इनको हम झुठला नहीं सकते हैं, इनको हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु सच्चा परमेश्वर है और आज हम उससे पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। आज हम अपना मुख नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जान दी है, वो हमारे लिए जीवित हो गया है और आज वो हमारे बीच के दरमियान चल भी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें कफरनहूम नहीं बनना, आज हमने दहशत और खुराजीन जैसे इलाकों में नहीं बनना, क्योंकि हम प्रभु के विश्वासी हैं। यस आमीन। और प्रभु का ये संदेश कहीं हमारे लिए ना बन जाए अगर हम घमंड में ही रहें, अगर हम अपनी बढ़ाई ही करते रहें। इसीलिए प्रभु कहता है कि उनकी सजा सहने की योग्य होगी, लेकिन तुम नहीं बचने वाले। हाँ जी। उसी समय यीशु ने कहा, बोझ से दबे लोगों के लिए प्रभु ने विश्वास की बातें की। प्रभु ने क्या किया? उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को हाँ जी ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा हाँ जी और बालकों पर प्रकट किया है। लेकिन प्रभु का प्रेम देखो उन बालकों के लिए ही। हालेलुया। हालेलुया। जो बच्चे कहते हैं ना आपस में, हमने बंसली बजाई, हमने विलाप किया, प्रभु बच्चों के लिए कह रहा है कि मैं जानता हूँ एक दिन आएगा, और वो एक दिन आया भी। यस हालेलुया। हालेलुया। यीशु की सलीब तक कोई नहीं खड़ा हुआ, सब उसके तमाशा देख रहे थे कि ये कहता था मैं ऐसा हो जाऊंगा, ये कहता था तीसरे दिन जी उठूंगा, ये कहता था। लेकिन उस तीसरे दिन के बाद ही मालूम लगा कि कब्र तो खाली है, पत्थर कैसे हट गया। हालेलुया। प्रभु को उसने ज्ञान के द्वारा बताया कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ। उसने कहा जो मैंने कहा था, ये नहीं कि वो बातें नहीं होंगी, वो बातें पूरी हुई। तो इसी प्रकार से प्रभु ने कहा कि तूने समझदारों से छिपा दिया, तूने ज्ञानवानों से छिपा दी, लेकिन प्रकट किस पर किया? बालकों बच्चों पर प्रकट किया। हालेलुया। हालेलुया। आज हम पहले वही बच्चे थे जिसके एक दूसरे के प्रति क्या रहते थे? अनभिन रहते थे कि तुम यहाँ नहीं है, तुम वहां नहीं है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया ना, बच्चे। लेकिन प्रभु के जो वचन आया तो हम वो बच्चे नहीं रहे जो पहले ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते थे? लांछन लगाते थे। अब हम वो बच्चे बन चुके हैं जो प्रभु के लिए कहते हैं कि प्रभु तू ही हमारे लिए आया। यस हालेलुया। हालेलुया। अब कोई लोग आए ना आए, लेकिन तू हमारे लिए आया। यस। अब हमारी शादी में कोई नाचा नहीं नाचा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई चीज हुई नहीं हुई, लेकिन तू हमारे सभी कार्यों में मौजूद था। यस। तूने खुशी में हमें खुशी दी, तूने गम में हमें गम में सहारा दिया। यस हालेलुया। हालेलुया। अब कोई आए ना आया, वो बच्चे नहीं रहे हम शिकायतों वाले, अब हम वो बच्चे बन चुके हैं जिसको प्रभु ने समझदार बना दिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तूने बच्चों पर प्रकट कर दिया। हाँ हे पिता, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। क्योंकि क्या लगा? पिता को ही अच्छा लगा। हालेलुया। हालेलुया। बच्चों के मनों को बदलना पिता को अच्छा लगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हम पर अपने आप को प्रकट करके
हमें उन बच्चों से अलग बच्चे बना दिया। इसलिए प्रभु ने कहा, हे बालकों को मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि अब ये वो बच्चे नहीं रहे जो एक दूसरे की शिकायतें करते। अब ये वो बच्चे बन चुके हैं जिसको मेरे पिता ने चुन लिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे ये अच्छा लगा कि इन बच्चों को बदलना है। हाँ जी, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। किसको सौंपा? यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहा है ना कि पिता को अच्छा लगा बच्चों को प्रकट करना, और पिता ने ये कार्य सारा किसको सौंपा हुआ है? पुत्र को, यीशु मसीह को, पुत्र को। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या किया कि पिता ने क्या कहा? पिता ने सब कुछ मुझे दिया हुआ है। हाँ जी, और कोई पुत्र को नहीं जानता, पुत्र को कोई नहीं जान सकता। हाँ जी, केवल पिता, सिर्फ पिता जानता है पुत्र को। अब ये बात हमने पिछली बार भी देखी थी कि कोई अगर इंसान को ग्रहण करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो वो पिता को ग्रहण करता है। yes. ऐसा ही है ना? yes. पिछली बार मत्ती में पढ़ा था इसी में कि इंसान को ग्रहण करना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना और साथ में पिता को ग्रहण करना। प्रभु ने क्या कहा? पुत्र को कोई नहीं जान सकता। अब इन बातों को भी समझना है। पुत्र को कोई नहीं जान सकता। कौन जानता है पुत्र को? केवल पिता, पिता जानता है। हाँ जी, आगे, और कोई पिता को नहीं जानता, पिता को भी नहीं कोई जान सकता। हाँ जी, केवल पुत्र, केवल पुत्र। हालेलुया, हालेलुया। पिछली बार हमने देखा था ना प्रभु कैसे बातचीत कर रहा था। इंसान को ग्रहण करना, पुत्र को ग्रहण करना, पिता को ग्रहण करना। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु ने क्या कहा? इसका क्या कहा कि पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल पिता जानता है। पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह पिता को जानता है और पिता प्रभु यीशु मसीह को जानता है। समझ रहे बात को? अब इनका प्रगटावा आपस में होगा, तो कैसे होगा? जी आगे, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया, हालेलुया, पिता नहीं, पुत्र प्रकटा करना चाहे। हालेलुया। इन बातों को भी समझो थोड़ा, क्या लिखा हुआ है कि पिता पुत्र को जानता है, पुत्र पिता को जानता है। अब ये नहीं लिखा हुआ कि पिता प्रकट करेगा पुत्र को बताएगा, उसमें लिखा है कि पुत्र प्रकट करेगा पिता को, क्योंकि उसके ऊपर की आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सारे अधिकार, सारी प्रधानताएं, सारा यश, सारा वैभव, सब कुछ प्रभु ने किसको सौंप दिया? पिता ने पुत्र को सौंप दिया। पुत्र कह रहा है कि मैं ही पिता को प्रकट कर सकता हूँ। उसने यूहन्ना में कहा, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, क्योंकि अधिकार मिल गए सारे। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार ही कह सकते हैं। जिसके पास कोई अधिकार नहीं वो नहीं कोई कह सकता कुछ भी। जैसे वो हम देखते हैं ना, जब यीशु मसीह उपदेश देता था और वचन कहता है कि वो सदूकियों और फरीसियों के समान नहीं देता था उपदेश, क्योंकि वो डरते थे, वो अधिकारी नहीं थे ना, वो डरते थे। लेकिन प्रभु अधिकार के साथ बोलता था, कुछ भी बोलता था अधिकार के साथ बोलता था। और उसने लोगों को बताया कि मैं अधिकारी हूँ। और इस जगह पर क्या लिखा है कि पिता पुत्र को जानता है, पुत्र पिता को जानता है, और पिता ने सब कुछ पुत्र को सौंप दिया है, प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है, और पिता को प्रकट सिर्फ पुत्र ही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अगर यहोवा के बारे में मालूम लगा है, उस पिता के बारे में पता चला है, तो प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही पता लगा। यस, आमीन। नहीं तो हम डायरेक्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि प्रभु ने रास्ता बनाया नहीं ऐसा। हम कहते हैं ना, हमने प्रभु को जानना, हमने पिता को जानना है, और कोई रास्ता बीच में है ही नहीं। रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, उस पिता को जानने का। और जिसने पुत्र को जान लिया उसने पिता को जान लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसके अलावा कोई प्रकट कर ही नहीं सकता उस महान परमेश्वर को, जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया था, जिसने उसमें जंगल में मन्ना बरसाया, जिसने चट्टान में से पानी निकाल दिया, जिसने यहोशू के समय में घड़ी को रोक दिया। हालेलुया, बढ़िया कहानी आपने। यहोशू ने प्रभु से कहा, प्रभु तू समय रोक दे, ना दिन हो ना रात हो, क्योंकि युद्ध हमने जीतना है। और उस वक्त क्या हुआ? प्रभु ने कहा जा हुआ, और समय उसी वक्त रुक गया, और ना दिन हुई ना रात हुई, क्योंकि शाम को युद्ध खत्म हो जाते हैं। और प्रभु ने यहोशू के कहने पर वैसा किया और वो जंग जीत गए। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु के से इंसानों ने क्या क्या करवाया, यहोशू ने समय रखवा दिया। और इतिहास में पहली बार हुआ है किसी इंसान ने प्रभु से बात कही और प्रभु ने उसकी बात को पूरा कर दिया, समय ही रोक दिया हो, टाइम ही रोक दिया हो। और एलिया था जिसने उस आकाश को ही बंद कर दिया 3 साल के लिए कि ना मैं नहीं बरसने वाली। और मैं बरसी भी नहीं, और उसने आग बरसा दी,
जब वो वेदी पर जाता है, कहता परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू कर सकता है, और उसने करके भी दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पुत्र को जानोगे तो पिता को जानोगे। यस पिता सीधा नहीं मिलने वाला, पिता पुत्र के द्वारा ही मिलने वाला है। यस और जब पिछली बार हमने जाना था कि पुत्र को कैसे मिला जाए, इंसानों के जरिए मिल सकते हैं हम लोग। हालेलुया। इंसान, प्रभु ने कहा ना, अगर तुम मनुष्य को ग्रहण करोगे तो पुत्र को ग्रहण करोगे, अगर पुत्र ग्रहण हो जाएगा तो पिता भी ग्रहण हो जाएगा। हालेलुया। आज हमने इंसानों को ग्रहण करना है। अगर प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं, प्रभु तो ग्रहण हो चुका है, हमें मालूम लग गया प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। अब हमने इंसानों से प्रीति दिखानी है, जिसकी वजह से हम प्रभु की आज्ञाओं को पूरा कर सके। हम वचन में भी लिखा हुआ है, अगर तुझे मालूम लगे तेरा भाई या तेरी बहन को नाराज है और तू कुर्बानी पर पहुंचा हो, तो मैं तुझे कहता हूँ कुर्बानी रख और वापस जा। ये प्रभु ने कहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं दया चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि पुत्र ही है जो पिता को प्रकट कर सकता है। जी, हे सब परिश्रम करने वालों, अब अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। हालेलुया। अब वो अधिकार से बोल रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। पिता के पास नहीं, मेरे पास आओ, क्योंकि पिता को मैं प्रकट करने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हाँ जी, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन आराम दे रहा है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। हालेलुया। जिसे सीधा पता लगता है आराम प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। और जब हम इसके 28 चैप्टर में जाते हैं तो प्रभु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दे दिया गया है। हालेलुया। प्रभु अधिकारी समझता है अपने आप को। हम ही प्रभु को अधिकारी समझना भूल जाते हैं, लेकिन वो अधिकारी है, था और रहेगा। यस आमीन। हालेलुया। उसने अधिकार से बोला कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। नहीं तो कोई इंसान बोल नहीं सकता ऐसे, जा तेरे पाप क्षमा हुए। उसने अधिकार के साथ बोला। तो इसी प्रकार वो अधिकार से बोल रहा है कि जितने बोझ से दबे हुए लोग हैं वो पुत्र के पास आए, वो मेरे पास आए, मैं ही तुमको आराम दूंगा। हाँ जी, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, जो मेरा काम है वो तुम अपने ऊपर उठा लो, और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म, हाँ जी, और मन में दीन हूँ। प्रभु ही है नम्र और मन में दीन। हालेलुया। हालेलुया। हम कह सकते हैं हम नम्र हैं, हम कह सकते हैं दीन है, लेकिन वचन प्रभु के विषय में गवाही देता है कि प्रभु कहता है कि मुझसे सीखो। हालेलुया। हमने आज प्रभु से सीखना है। इंसान कह सकते हैं हम नम्र है, लेकिन वो नम्र नहीं हो सकते। इंसान कह सकते हैं हम दीन है, लेकिन वो दीन नहीं हो सकते, क्योंकि इंसान जब तक इस शरीर में है उसमें कहीं ना कहीं कठोरता पाई जा सकती है, उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति नफरतें पाई जा सकती हैं। लेकिन प्रभु कहता है मुझसे सीखो। हालेलुया। आज हमने प्रभु से सीखना है नम्र होना और दीन होना, क्योंकि प्रभु ही था जो धरती पर आया, नम्रता दिखाई, दीनता दिखाई और लोगों को अपना कायल कर लिया। आज इतने फॉलोअर्स हैं प्रभु यीशु मसीह के, इतने किसी के भी नहीं है जितने प्रभु के अनुयायी हैं, जितने प्रभु के सेवक हैं, जितने प्रभु के लोग हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु नम्र था और मन में दीन था। और उसने कहा सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा जिसने बोझ डाले हैं तुम पर उसको मेरे सामने लाओ, उसको मैं मारकर खत्म ही कर दूंगा। नहीं, उसने कहा मैं तुम्हारे बोझों को उठाने आया हूं, मैं पापियों को मारने नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए तो उसको अनोखा परमेश्वर कहा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा प्रेम, ऐसी अद्भुत बातें, ऐसी दीनता, ऐसा मन में नम्र होना किसी इंसान या किसी परमेश्वर के वश में है ही नहीं। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वश में था। और उसने कहा मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र भी हूँ और मन में दीन भी हूँ। जी, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और फिर तुम, अगर तुम मुझसे सीखोगे, फिर तुम अपने दिल में आराम पाने वाले हो। हालेलुया। अगर इंसानों से सीखोगे तो आप फिर से दुखी में चले जाओगे। अगर इंसानों का मतलब अगर वो कह रहा है यार मेरे जैसा नंबर बन जा, नहीं, इंसान जैसा नंबर मत बनना, क्योंकि इंसान कहता कुछ है करता कुछ है। जो सदुकी, जो शास्त्री थे, जो याजक थे ना, प्रभु उनके विषय में कहता है कि तुम शब्द की बातें करते हो, मैं तुमको बताता हूँ कि तुम शब्द के दिन भी अपने उस मंदिर में उनकी आज्ञा को तोड़ते हो। क्योंकि याजक तो सारे काम करते थे ना मंदिर में, बाकी लोग ही काम करते थे, याजक करते थे काम। और प्रभु कहता है कि तुम तो खुद शब्द को तोड़ते हो, है ना। तो इसलिए प्रभु कहता है कि मुझसे सीखो,
फिर तुम अपने दिल में आराम पाओगे। हाँ जी, क्योंकि मेरा जुआ सहज क्योंकि प्रभु का जो काम है, जो प्रभु का तरीका है, वो ही सहज है। इंसानों के तरीके अलग हैं। इंसान आपके ऊपर भार डाल देंगे, कोई प्रभु की आज्ञा बताकर ही आपके ऊपर ऐसा भार डाल देंगे, आपसे पूरी नहीं होने वाली। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे से सीखो, क्योंकि मेरा जो जुआ है, मेरा जो भार है, वो हल्का है, सहज है, और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि प्रभु का बोझ हल्का है। हल्का है। हालेलुया। हालेलुया। इंसानों की बातें, इंसानों की चीजें सब मुश्किल है, भारी है, उठाई नहीं जाती। Yes. अगर वो पास्टर जो कुछ कोई इंसान भी कहे, बिशप कहे, कुछ भी कहे, आपको कठिन बातें लगेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी बातें है कठिन ही। हालेलुया। उनकी बातें कठिन है, क्योंकि जिस तरह प्रभु ने सरल समझाया है, कोई इंसान नहीं समझा सकता। यस यस हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु से सीखो, प्रभु के वचनों से सीखो, नम्र कैसे बनना है और दिल के दीन कैसे बनना है, और प्रभु का बोझ कैसे उठाना है, क्योंकि उसका बोझ कहता है वो मेरा बोझ हल्का है। हाँ जी। उस समय यीशु सबत के दिन, अब सबत का प्रभु, हालेलुया। हालेलुया। अब हम 12वें अध्याय में पहुंच चुके हैं, 12 उसका अध्याय में पहुंच चुके हैं। हम इसकी कुछ ही आयतों पढ़ेंगे और बच्चे की समाप्ति को चलेंगे। सबत का प्रभु, हाँ जी, 12 अध्याय शुरू से। उस समय यीशु सबत के दिन खेतों में होकर जा रहा था। तो यीशु मसीह कभी रुका नहीं, वो कामों को करता ही रहा। वो सबत के दिन सब कुछ वो अपने तरीके से सब कुछ करता ही रहा, क्योंकि वो परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। क्या लिखा? उस समय यीशु सबत के दिन खेतों में से होकर, सिर्फ वो नहीं जा रहा था, उसके चेले भी जा रहे थे। वो अकेला थोड़ी होता, साथ में उसके चेले लोग साथ में ही होते थे। और क्या हुआ? हाँ जी, और उसके चेलों को भूख लगी। किसको भूख लगी? चेलों प्रभु को नहीं भूख लगी। प्रभु को भूख लगी तो उसको मालूम है कि मुझे मिल जाएगा। प्रभु चिंता नहीं करता था किसी बात की, वो तो प्रोवाइडर है, वो तो देने वाला है, उसको चिंता किसकी होगी। अब प्रभु के कितना कुछ लेके जाते हैं ना, प्रभु ये ले, ये खा, प्रभु थोड़ी खाएगा, वो नहीं खाने वाला, वो तो देने वाला है। अगर हम कुछ चंदा भी देते हैं ना प्रभु के नाम के लिए, कुछ भी देते हैं, दशमांश देते हैं, तो हम सोचते हैं हम दे रहे हैं, नहीं, प्रभु पहले हमें दे रहा है, हम बाद में प्रभु को दे रहे। कहते हैं ना, प्रभु तेरे दिए में से दे रहे हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके दिए में से देते हैं हम लोग। हम अगर काम करेंगे तो भी मिलेगा, पैसे मिलेंगे तो फिर प्रभु के लिए हम निकालेंगे। वो दे रहा है, वो कर रहा है, उसने हमें इतना योग्य बना दिया है कि हम कामों पर जा रहे हैं, हम कामों पर जा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को सवारे तो उसकी वजह से कर रहे हैं। यस। तो इसीलिए उसके चेलों को अब लगी है भूख। दिन कौन सा है? सबत का। और सबत में जो यहूदी लोग हैं उनके लिए तो निशब्द है, उनके लिए तो कोई काम करना है ही नहीं, ये कुछ काम करना है। लेकिन प्रभु असली सबत के बारे में बता रहा है, तुम लोग सबत को इंसानों के ऊपर थोप दिया कि तुम्हारे लिए सबत, तुम्हारे लिए सबत, तुम्हारे लिए सबत। लेकिन मैं बताता हूं कि सबत किसके लिए बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। सबत बनाया गया इंसानों को उसके लिए कि वो चीज ना हो। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, उसको एक ऐसा कानून बना दिया जिसकी वजह से लोगों में निराशाएं आ गई, जिसमें लोगों में बोझ आ गई। अब प्रभु उनको असल मतलब समझाने वाला है सबत का, क्योंकि वो सबत का भी परमेश्वर है। हाँ जी। उसके चेलों को भूख लगी तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। अब वो रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में खेत है साइड में, और उनको भूख लग गई है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज सबत है। वो क्यों नहीं सोच रहे? हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि सबत का प्रभु साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। जितने दिन प्रभु सबत में रहा होगा तो क्या चेलों ने कुछ कुछ किया नहीं? वो किया होगा, और प्रभु ने कभी उनको टोका भी नहीं, और प्रभु ने कुछ उनको बोला भी नहीं। क्यों? क्योंकि सबत का प्रभु खुद उनके साथ है। यस, आमीन, हालेलुया। ये पहली बार नहीं हो रहा कि जी खेतों में जा रहे खा रहे हैं। चेले यीशु मसीह के साथ कितने सालों से रह रहे हैं। अब उसको मालूम लग गया है कि प्रभु कैसा परमेश्वर है। अब उसको उनकी दया के बारे में मालूम लगा है कि दया उसकी कैसी है। और उसने क्या किया कि चेलों को भूख लगी, उन्होंने अपने बाले तोड़ी, कनक तोड़ी और खाने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिसके साथ हम चल रहे हैं ये हमें कुछ नहीं कहता। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें मालूम है जिस परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं वो हमें कुछ नहीं कहता। यस, हालेलुया, हालेलुया। संडे गए नहीं गए, हम लाइट ले जाते ना, कई बार आए नहीं आए, तो वो कुछ कहता नहीं है। लेकिन वो वचन में आपको बताता है कि तुमने मिस क्या कर दिया, तुमने एक वो हिस्सा मिस कर दिया जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता था, जो तुम्हारी जिंदगी को और बहाल कर सकता था। लेकिन वो डंडा लेके मारने वाला परमेश्वर थोड़ी है कि वो आपको मारता ही रहे। जब हम ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं तो फिर वो मारता है, लेकिन तब तक वो कुछ नहीं कहता जब तक उसके सारी सिचुएशन उसके हाथ में है, सब कुछ अंडर कंट्रोल में है।
जब हम कंट्रोल से बाहर जाते हैं तो फिर उसको कुछ करना ही पड़ता है। अब चेलों को मालूम है कि प्रभु हमें कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि प्रभु कुछ कहता भी नहीं था। अब शब्द के दिन कुछ लोगों को दिक्कत हुई। हाँ जी, फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा। फरीसी, अब ये जो फरीसी हमने जाना था कि ये प्रभु के तबके के लोग हैं। कहने का मतलब ये भी जी उठने के ऊपर विश्वास करते थे कि जी उठना है, पुनरुत्थान है, सदूकी नहीं करते थे, लेकिन ये फरीसी करते थे। अब फरीसी जो देख रहे हैं सब कुछ के शब्द के दिन ये खा रहे हैं, भूख लगी खा लिया, लेकिन काम करना तो है ही नहीं। अब सवाल है उनका भी सवाल है, लेकिन प्रभु का जवाब, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो शब्द के दिन करना उचित नहीं। मतलब कुछ काम थे जो करने उचित नहीं थे, वैसे तो कोई काम करना उचित है ही नहीं शब्द के दिन। अब प्रभु को कुछ स्पेशल कह रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो वाला जो करना उचित नहीं। अब वो क्या कर रहे थे, खा रहे थे। क्या खा रहे थे, भाले तोड़ के खा रहे थे, खेतों में से जो लगी हुई थी उनको तोड़ा और खा लिया। अब हाँ जी, आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं, उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। हम दोष लगाते हैं ना कई लोगों पर, लेकिन प्रभु ने क्या हमने नहीं पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। दया करो, माफ करो। हम स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू गुनाहों को माफ कर, जैसे हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं अपराधियों को। प्रभु भी कहता है क्या तुमने नहीं पढ़ा। हाँ जी, कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए। पढ़ी हुई आपने, ये पढ़ा हुआ आपने, पढ़ा हुआ है। हाँ जी बताइए, कि दाऊद ने क्या किया था शब्द के दिन। शब्द का दिन तो नहीं था वो, लेकिन उसने वो चीजें खाई जो उसके लिए उचित है ही नहीं, जो सिर्फ याजक लोग ही खाते हैं। अब पढ़ा कीजिए बाइबल, सिर्फ ये नहीं शुक्रवार को जहाँ संडे को ही पढ़नी है, जहाँ कोई मीटिंग है तभी पढ़नी है, घरों में भी बाइबल को खोला कीजिए, पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं आपको जो इसका विस्तार है वो फ्राइडे या संडे या किसी मीटिंग में बताया जाता है, लेकिन आप उसको पढ़ी होगी स्टोरी तो आपको मालूम होगी कि वो स्टोरी या वो इस बाइबल में वो चीज है। तो प्रभु उनको बता रहा है कि तुम मुझसे ये सवाल तो करने आ गए, लेकिन क्या तुमने वो चीज पढ़ी है कि जब दाऊद को भूख लगी, उसके लोगों को भूख लगी, तो उसने क्या किया, कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया, वह कैसे परमेश्वर के घर में गया। अब यीशु वहां क्वेश्चन मार्क है, पूछकर यीशु मसीह रुक गया, बताओ क्या किया। अब वो सोच रहे होंगे, यीशु मसीह को बता भी रहे होंगे, लेकिन यीशु मसीह अब उनको क्या बता रहा है कि वह कैसे परमेश्वर के घर गया, क्योंकि उन्होंने पता क्या कहा होगा वहां पे, क्योंकि लिखा भी हुआ वहां पे कि यीशु जब दाऊद जाता है ना तो उसको वो याजक को पूछता है कि ये तो पवित्र रोटी है, ये हम तुम नहीं खा सकते। अब उन्होंने वो यीशु मसीह से बातें की होंगी सारी कि तुम नहीं खा सकते भाई, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं। तो याजक ने बोला होगा कि ये सिर्फ पवित्र लोगों के लिए होती हैं जो मंदिर की सेवा करते हैं। तो दाऊद ने बोला होगा कि हम इतने दिनों से बाहर ही घूम रहे हैं, तो हम अपने स्त्रियों के साथ नहीं गए, हम पवित्र ही है। लेकिन जो चीज है वो चीज ही है ना, जो याजकों ने खानी वो याजकों ने ही खानी है, पवित्र रोटी उनका ही भाग है ना। तो अब उन्होंने बातें की यीशु मसीह के साथ, क्वेश्चन आता है यीशु मसीह का, तो उन्होंने जवाब दिया, बताया यीशु मसीह को ऐसा ऐसा था वहां पर था। लेकिन प्रवेश क्या कहता है, हाँ जी, और भेंट की रोटियां खाई। वो कैसे घर में घुस गया, वहां पर मंदिर में घुस गया, उसने क्या किया, कारण कोई भी हो, लेकिन उसने वो चीज की जो दाऊद के लिए नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। वो लेवी के घराने का था ही नहीं, वो तो यहूदा के गोत्र का था, है ना। और यहूदा के गोत्र के साथ साथ वो शायद दूसरी स्त्री से था जिसको दाऊद के 7 भाई पसंद ही नहीं करते थे, अलग ही रखते थे, 7 अलग और एक अलग ही रहता था, समझ रहे हो। क्योंकि जब सैमुअल मसा करने गया तो 7 आए, 8वां क्यों नहीं आया, सवाल है ना। तो 8वां इसीलिए नहीं आया कि उसके भाई उसको पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि वो यशे की और स्त्री से संतान होगा, जिसकी वजह से उसको घृणा में झेलना पड़ता था, और इसीलिए दाऊद को नहीं लाया गया वहां पे। लेकिन सैमुअल कहता है कि तेरा कोई और भी बच्चा होगा, कहता हाँ छोटा तो रह गया। हालेलुया। आज हमें लोग नकारते हैं, लेकिन हम छोटे बच्चे थे परमेश्वर की, लेकिन प्रभु ने हमें बड़ा कर दिया। हालेलुया। दायां हाथ था प्रभु ने हमारे ऊपर रख दिया। जो हम नाजायज औलाद थे, कहने का मतलब जो प्रभु के हम थे भी नहीं, प्रभु ने हमें अपना जायज बेटा बना लिया, अपने साथ जोड़ लिया। और इसलिए हम छोटे थे, लेकिन प्रभु ने बड़ा कर दिया। हाँ जी, उसने क्या कहा कि वो घर में घुस गया, परमेश्वर के घर में भेड़ की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे, हाँ जी, और ना उसके साथियों पर, हाँ जी, केवल याजकों को उचित था। सिर्फ लेवियों की रोटियां थी, वो याजक ही खा सकते थे,
लेकिन उसने कुछ भी कहा, कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने खाया। तो तुम उसके विषय में अब क्या कहते हो? ऐसा हुआ ना, शब्द, अभी शब्द की बात नहीं चल रही है, हालेलुया, शब्द की बात चली नहीं रही। शब्द के दिन एक उल्लंघना हुई है, किस चीज की? उन्होंने काम करके कुछ खाया। लेकिन प्रभु ने उदाहरण दे दी कोई और ही, शब्द की तो उदाहरण है ही नहीं ये तो मंदिर की उदाहरण है कि मंदिर में उसके लोगों ने क्या किया, शब्द की आगे आएगी। हाँ जी। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा, क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक शब्द के दिन, हाँ जी, मंदिर में शब्द के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा है तो वो तोड़ते होंगे विधियों को, समझ बात को। मंदिर में वो विधियों को तोड़ते होंगे, लेकिन प्रभु क्या कहता है, वो फिर भी निर्दोष है। प्रभु भी मंदिर की बात कर रहा है, अभी शब्द की बात नहीं कर रहा। अभी प्रभु उनको बता रहा है कि मंदिर में उसने रोटियां खाई याजकों की, अब वही याजक मंदिर में क्या करते हैं, उल्लंघना करते हैं शब्द की, लेकिन फिर भी प्रभु उनको निर्दोष मानता है, समझता है। जी। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ भी वह है जो यरूशलेम से भी और सामरी के खूह से भी बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यस, आमीन। जिसने कहा ना तो यरूशलेम में आराधना होगी, ना तो इस पहाड़ पर आराधना, जहां कहीं भी होगी, ये मंदिर खुद ब खुद वहां पर चलकर जाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु ने आपको मंदिर बना दिया हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता, तो परमेश्वर का मंदिर हो। अब तुम्हारे अंदर वो रह रहा है जो उस मंदिर से भी बड़ा है, जिसमें याजक सेवा करते थे। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को बहुमूल्य जानिए, कमजोर मत जानिए, क्योंकि प्रभु ने अपना डेरा आप में कर लिया हुआ है। और जो आपको ग्रहण करता है वो प्रभु को ग्रहण करता है, और जो प्रभु को ग्रहण करता है वो पिता को ग्रहण करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने आपको वो मंदिर बना दिया है, जो आपको ग्रहण करेगा वो ही मुझे ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है इंसानों से प्रेम कीजिए, कैसे भी है, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु कहता है इंसानों से प्रेम कीजिए ही कीजिए। आप वो बच्चे बनिए जो शिकायतें करते हैं, आप वो बच्चे बनिए जिन पर प्रभु ने अपने आत्मा को प्रकट कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे बनना है ना, देखना कैसे बच्चे बनना है। एक तो प्रभु ने जिसकी एग्जाम्पल दी, और एक वो एग्जाम्पल जिसको पिता को अच्छा लगा कि ये बच्चे अच्छे हैं, जिन पर मैंने अपने पवित्र आत्मा को उड़ेला है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम उस मंदिर की बात करते हो, मैं तुमको बताता हूँ कि मंदिर में क्या करते थे। मैं तुमको बताता हूँ याजकों की रोटी कौन खा गया, और मैं तुमको बताता हूँ कि मंदिर से भी बड़ा कौन खड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मंदिर से भी बड़ा प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ है वहां पर, जिसके ऊपर दोष आरोपण लग रहे हैं, जिसको बताया जा रहा है कि सबक, लेकिन वो बता रहा है कि मंदिर से भी बड़ा मैं। हालेलुया। जिस मंदिर में तुम शब्द की बातें करते हो, जिस मंदिर में तुम्हारे उपदेशक शब्द की बातें बताते हैं, मैं बताता हूँ कि मैं मंदिर से भी बड़ा तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ हूँ। हालेलुया। लोग अब्राहम करते थे, लेकिन प्रभु कहता है तुम अब्राहम की बातें करते हो। अब्राहम तरसता था मेरे दिन को देखने के लिए, और जब उसने देखा तो वो आनंदित हुआ। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम कौन था? विश्वासियों का पिता, और वो किसको देखना चाहता था? पिता को देखना चाहता था, यहोवा को देखना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह कहता उसने मुझे देखा। हालेलुया। हालेलुया। तो बचने में लिखा है ना, पुत्र ही प्रकट कर सकता है पिता को। यस। और यीशु मसीह कहता है कि अब्राहम मेरे दिन को देखने के लिए तरसता था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को देखने के लिए वो तरसता था, और वो कहता उसने देखा, उसने तो पिता को देखा, तो यीशु मसीह कैसे दिख गया उसको? लेकिन प्रभु ने पुत्र को प्रकट किया, उसको पुत्र काफी देर पहले दिखा दिया कि पुत्र है कौन, अब्राहम को। और इसी कहता मंदिर से भी बड़ा मैं खड़ा हूं। जी। यदि तुम इसका अर्थ जानते। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें अभी अर्थ नहीं मालूम, अगर अर्थ जानते, अगर तुम्हें मालूम होता कि शब्द का अर्थ क्या है, मंदिर के विषय में क्या अर्थ है, और उसकी भेंट की रोटियां क्या क्या अर्थ है उसका, अगर तुम ये चीजें जानते। मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। मैं कहाँ से प्रसन्न होता हूँ? दया से, लेकिन बलिदान से नहीं होता। हालेलुया। जितनी मर्जी बेटे ले आइए प्रभु के घर में, जितना मर्जी बड़े बड़े कार्य कर लीजिए, अगर आप में दया नाम की चीज नहीं है, अगर आप में नमन नाम की चीज नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ होने वाला है। ये एक सत्य है, इसको साथ में जरूर लेकर जाइए कि अगर दया नहीं तो जितना मर्जी बलिदान हो वो काम नहीं आने वाला है। अगर बलिदान है तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में दया होनी जरूरी है। और चेले ने क्या किया? दाने खाए,
और प्रभु ने उनको डांटता गया, उनको मार देता गया कि क्यों मारता भाई, वो उसने दया की, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। आज अगर बच्चा कितने कितने पता नहीं क्या क्या काम कर देता है, बाप फिर भी कहता है कोई बात नहीं, तू मेरा बच्चा ही है ना, उसको वो जुदा नहीं कर देता कि चल जा निकल, मैं तुझे नहीं बुलाता, जा मैं तेरे से बात नहीं करता, है ना, वो फिर भी उसको गले से लगाता है। उजाड़ू पुत्र था जो कितना उजाड़ के आ गया, लेकिन पिता ने फिर भी उसके आने पर खुशी जताई क्योंकि उसमें दया थी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु में दया थी, जो जिसने उन चेलों को कुछ नहीं कहा जिन्होंने बालें तोड़कर खा ली, इसलिए प्रभु ने उनको कुछ कहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु दया से प्रसन्न। प्रभु उन मंदिर की जो बलिदान थे उनके वजह में कह रहा है, मैं बलिदान से खुश नहीं हुआ अभी भी, मैं जब भी खुश हुआ हूँ दया से ही खुश हुआ हूँ। हाँ जी। तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। अगर तुमने अर्थ सीखा होता दया के विषय में तो तुम फिर निर्दोष को दोषी ना ठहराते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चेलों को निर्दोष देख रहा है, लेकिन वो उसमें दोष देख रहे हैं। हालेलुया। आज आप जितनी प्रभु की सेवा करते हो लोग आप में दोष देखते होंगे, या तुम तो ये दोष है, ये दोष है, लेकिन प्रभु कहता है अगर तुम में ये दया नाम की चीज होती तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रतिशोध, ये चीजें इंसान में पाई जाती हैं और कोई इंसान इसका नकार नहीं कर सकता है, जितना मर्जी क्यों ना बड़ा बन जाए, लेकिन वो चीजें इंसान के साथ में रहती ही रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है आप में दया होनी जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। बलिदान होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन दया का होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने दया को फर्स्ट पर रखा है, पहले पर रखा है, और दूसरे पर बलिदानों को रखा है। अगर आप दोनों के सुमेल से जाते हो प्रभु के साथ तो क्या ही अद्भुत बात हो जाएगी। बलिदान भी अच्छा है और साथ में दया भी है। हालेलुया। हालेलुया। कैन और हाबिल क्या करने गए थे? बलिदान देने गए थे, लेकिन प्रभु ने दया देखी हाबिल में और बलिदान भी देखा हाबिल का, लेकिन कायन में दया नहीं थी, जिसकी वजह उसकी कुर्बानी एक्सेप्ट नहीं हुई। बलिदान तो दोनों चढ़ाए थे ना, बलिदान तो दोनों ही दे रहे थे, लेकिन दया भावना से कौन दे रहा था? हालेलुया। हाबिल दे रहा। इसी प्रकार से आज प्रार्थना बहुत सारे लोग करते हैं, उपवास बहुत सारे लोग रखते हैं, चर्चों में बहुत सारे लोग जाते हैं, बात है दया की। हालेलुया। हालेलुया। ग्रेस की, दया की, संयम की, जो प्रभु कहता है दया होनी जरूरी। अगर तुम जानते तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मनुष्य के पुत्र तो हाँ जी शब्द के दिन का भी प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। बात ही में नहीं है, शब्द के प्रभु से ही शब्द के विषय में पूछोगे तो वो तो बताएगा ही कि मैंने ही शब्द बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे मैंने इंसानों के ऊपर दबाव डालने के नहीं बनाया था, इंसानों को बताया था कि मैंने इस दिन में आराम किया। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों पढ़ लेना, वहां पर लिखा है कि प्रभु का शब्द तो अभी बाकी है। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानी 1:8 में लिखा हुआ है कि अभी तो प्रभु का विश्राम असली तो बाकी है, जो उसने असली विश्राम रखा था वो तो बाकी है। वचन कहता वो तो आज तक काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसने सभी जो काम किए 6 दिनों में उससे आराम किया उसने। ये नहीं कि वो आराम करके बैठा हुआ, नहीं, वो आज भी काम कर रहा है। Yes. वो आज आप लोगों के बीच में काम कर रहा है। यस। हालेलुया। हालेलुया। और इसी प्रकार से वचन कहता है कि वो शब्द के दिन का भी प्रभु है। प्रभु है, और प्रभु का शब्द अभी बाकी है। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमने आराम में जाना है, अभी प्रभु के उस शब्द में हमने जाना है, अभी हम शब्द के प्रभु के साथ रह रहे हैं, अभी उसके साथ जी रहे हैं, लेकिन आज भी हम प्रभु के साथ आराम में ही रह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम वो बच्चे नहीं है जो कहते हैं कि हमने बांसुरी बजाई तो नाचा नहीं, हमने विलाप किया तो रोया नहीं। हमारी शिकायतें नहीं है प्रभु के साथ, हमारी तो प्रभु के साथ धन्यवाद ही है कि प्रभु तेरा धन्यवाद ही है, जैसे भी हालातों में रखा हुआ है हम ठीक है। यस। हमारे से भी कितने नीचे नीचे लोग रह रहे हैं। अभी कभी जिंदगी में मौका मिले तो उन लोगों के, आप अपनी जिंदगी की शिकायतें करते करते थकते नहीं हो, कभी उन लोगों के बारे में देखना जो फुटपाथों पर सोए होते हैं, जिनके ऊपर छत ही नहीं है, लेकिन वो प्रभु के उस छत के सहारे बैठे होते हैं जो आसमान में प्रभु ने आकाश बनाया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। तभी शिकायत सारी भूल जाओगे आप। बिल्कुल। जिंदगी को जीना है तो किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए कि मैं उससे बेहतर नहीं हूँ, मैं उससे कम नहीं हूँ। प्रभु ने आपको जिस जगह पर रखा हुआ है, अच्छा रखा हुआ है, बेहतर रखा हुआ है। यस। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार हम 12:8 को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार हम 12:9 से देखेंगे, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार में ही रहेंगे हम लोग। तो वही आंखों को बंद करते हैं हम लोग, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह।
तारीफ लॉर्ड जीसस, तारीफ लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। जिंदे मेरी है यीशु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरी है यीशु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरी है यीशु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरी यीशु नाल प्यार करी जा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, देख लै किधरों आया हनेरा, मन मंदिर विच छाया हनेरा, देख लै किधरों आया हनेरा, मन मंदिर विच छाया हनेरा, देख लै किधरों आया हनेरा, मन मंदिर विच छाया हनेरा, देख लै किधरों आया हनेरा, दिल च बसा के यीशु नू तू नूर भरी जा, दिल च बसा के यीशु नू तू नूर भरी जा, जिंदे मेरी है यीशु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरी है यीशु नाल प्यार करी जा, यीशु नाल प्यार करी जा, यीशु नाल प्यार करी जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखों को बंदी रखेंगे, स्वर्गीय प्रार्थना नाम भाई जगजीत के साथ मिलकर करेंगे। ऐ हमारे पिता, ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन, आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसके संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन।